आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर भारत के 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। क्या इससे भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आजादी के बाद भारत में बहुत सारी योजनाएं शुरू हो गई, जिनके लिए भारत को विदेशों से बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा था। भारत पर विदेशों का कर्जा बढ़ता चला गया और इस कर्ज को कम करने के लिए भारत को अपने रुपए की कीमत को कम करना पड़ा था। जब भारतीय सरकार ने पहली बार रुपए की कीमत कम की थी, तब से लेकर आज तक रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती ही जा रही है और आज $1 की कीमत 68.76 हो गई है। लेकिन अगर भविष्य में 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर होता है तो इससे भारत को कई सारे फायदे और नुकसान होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। भारत में करेंसी का इतिहास 2500 साल पुराना है। ये बात सन 1917 की है, जब 1 रुपए की कीमत $13 के बराबर हुआ करती थी। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1 रुपया $1 कर दिया गया। आजादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार ने कर्ज लिया। 1948 से 1966 के बीच $1 4.66 रुपए के आसपास रहा। 1975 में $1 8.39 रुपए, 1985 में $1 12 रुपए, 1991 में बेतहाशा महंगाई, विकास दर कम होना और फॉरेन रिजर्व कम होने से $1 17.90 रुपए पर पहुंच गया। 1993 में $1 31.37 रुपए, 2000 से 2010 के दौरान $1 की कीमत 40 से 50 रुपए तक पहुंच गई और 2013 में तो ये हद पार हो गई और यही $1 की कीमत 65.50 रुपए तक पहुंच गई। ये तो हम सभी को पता है कि $1 की वैल्यू हमारे देश में आज के वक्त में 69 रुपए है। अब जैसे हमारे भारत में 1 रुपए की कीमत होती है, ठीक उसी तरह बाहर देश यानी कि यूएस में $1 की कीमत उतनी ही होती है। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि हम भारत में 1 रुपए देकर कुछ भी नहीं खरीद सकते और उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन $1 की कीमत यूएस में बहुत है। उतने पैसे में लोग अपने लिए खाने पीने की चीज खरीद सकते हैं। तो ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि 1 रुपए की कीमत $1 के जितना हो जाए। लेकिन अगर सच में हो गया तो क्या होगा, इसी के ऊपर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ₹1 जब $1 होगा तब इंडिया में इसका क्या असर होगा। अब मान लेते हैं कि कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि 1 रुपए की कीमत $1 जितनी हो गई तो क्या होगा। ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा और किसी के पास भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर क्या वाकई में ऐसा होगा जब 1 रुपए की कीमत $1 जितना हो जाएगा? अब जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल के जवाब के भी 2 पहलू है। अगर 1 रुपए की कीमत $1 जितना हो गया तो हमें इससे फायदा भी होगा और नुकसान भी। अब सबसे पहले फायदा क्या होगा हम ये जान लेते हैं। नंबर 1, रुपीज इज इक्वल $1 होगा तो क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा जो हम सबको होगा वो ये होगा कि इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर देशों से आते हैं और 1 रुपए की कीमत अगर $1 जितना हो गया तो हम जो भी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देने पड़ेंगे। जिसका मतलब यही है कि अगर सरकार उन सामानों को कम दामों में खरीदेगी तो वो सामान हमें कम दाम में बेचेगी भी और इससे हमारे देश में महंगाई भी कम हो जाएगी। नंबर 2, ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ती दामों में खरीद सकते हैं। जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों में बिकती है वो हम सिर्फ 600 रुपए में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम $600 है और अगर $1 इज इक्वल टू $1 हो गया तो हम सिर्फ 600 रुपए में आईफोन ले सकेंगे। नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि भारत में बहुत सी चीजें बाहर की कंट्री से खरीदी जाती है और उनमें से है पेट्रोल जो कि बाहर कंट्री से आती है। तो अगर $1 हो जाता है तो इससे इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी हमें सस्ते दामों में मिलेगी। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। हम जितनी चाहे उतनी चीजें बाहर देश से ले सकेंगे और हमारे देश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो $1 हो जाने की वजह से हमें ये सभी फायदे होंगे। बस हम सबको यही तो चाहिए, महंगाई कम हो जाए, सारी सुख सुविधाएं मिले और वो भी कम पैसे में। अब ये सब फायदे देखकर हर कोई चाहेगा कि 1 रुपए की कीमत $1 जितनी हो जाए। मगर रुकिए, ये तो सिर्फ मैंने फायदे के बारे में बताया है, नुकसान के बारे में जानना तो अभी बाकी है। तो चलिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, रुपीज $1 होगा तो इसका क्या नुकसान होगा। तो इसमें पहला है कि जिस तरह हम कुछ चीजें बाहर देश से खरीदते हैं उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीजें बाहर देश को बेची जाती है। अगर हमारा $1 $1 US हो जाता है
तो वही चीजें जो हम बाहर देश को बेचते हैं वो उनके लिए महंगा साबित होगी। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा? वो वही चीजें दूसरी कंट्री से लेना चाहेगा जहां वो चीजें हमारी कंट्री से कम दामों में मिल सकती है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में बहुत लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने की क्या जरूरत है, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे देशों में ही बनती है। और ऐसा करने से भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों से सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के देश भी हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की उन्नति कभी नहीं होगी। हम जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे। नंबर 2, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका भी एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉय मिलते हैं। लेकिन अगर 1 रुपी 1 US डॉलर होता है तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश के IT और सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश की 60% GDP का योगदान इन्हीं सेक्टर से होता है। और हमारे देश की आबादी के 27% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं सेक्टर से मिलती है, जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए एक अच्छे भारतीय इंजीनियर को काम करने की सैलरी एक महीने में 75,000 रुपए मिल रही है और उसी के जितने होनहार इंजीनियर लड़के को फॉरेन कंट्री में वही काम करने की सैलरी $3,000 एक महीने में मिल रही है। तो $1 इज इक्वल 1 रुपी के हिसाब से भारतीय इंजीनियर की एक महीने की तनख्वाह $75,000 हो जाएगी। तो कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे देश के इंजीनियर को उतने पैसे क्यों देगी, जबकि वो तो सिर्फ $3,000 देकर अपनी ही कंट्री के इंजीनियर को अपनी कंपनी में रखना पसंद करेगी। नंबर 3, हमारे देश के लोग घर के कामों के लिए बाई यानी कि मेड रखने के बजाय मशीन रखने लगेंगे, क्योंकि अगर हम काम करने के जितने पैसे अगर एक बाई को देते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए हम 4,000 रुपए देते हैं, तो उस वक्त ये रकम $4,000 के समान हो जाएगा। तो उससे कम दाम में हम मशीनें खरीद सकते हैं जो सिर्फ $1,000 में ही हमें मिल जाएगी। इन सभी कारणों की वजह से लोगों को जॉब मिलना भी बंद हो जाएगा और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 4, टूरिज्म में रिडक्शन होना। अगर डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब टूरिस्ट भी आना बंद कर देंगे, क्योंकि जहां पहले उन्हें इंडिया सस्ता लगता था लेकिन अब उन्हें कॉस्टली लगने लगेगा। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर $1 75 रुपए हो तब US इकोनॉमी हमसे 75 गुना स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन ये असल में सही नहीं है। एक बात समझ ले कि यदि किसी देश की करेंसी का वैल्यू हाई है तब इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस कंट्री का इकोनॉमी भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो। उदाहरण के तौर पर हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की ही बात कर लेते हैं। उनकी एक BDT का मूल्य होता है 1.4 येन के बराबर। तब तो बांग्लादेश का इकोनॉमी जापान की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन असल में तो ठीक इसका उल्टा होता है। वैसे RBI इतनी ज्यादा चिंतित नहीं होती है डॉलर और रुपीस को लेकर, इसके ऊपर और नीचे होना जायज सी बात है। वैसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अच्छी बात नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सन 1947 में $1 1 रुपीस था। इसका मतलब ये है कि उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी US की तुलना में, और साथ में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। और इंडियन करेंसी एक रात में तो बदल नहीं सकती है, बल्कि इसके लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा। और एक बात तो हम सभी को मानना होगा कि 1 रुपीस इज इक्वल 1 USD किसी भी डेवलपिंग या ग्रोइंग कंट्री के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।